Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bilal from channel Bilal Science Academia. Today we will discuss mathematical method by SM Yusuf. Exercise 1.2 स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस एटा बी, यानी a प्लस एटा बी की फॉर्म में आपने क्वेश्चन को लेके आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वो कहता है -3 का स्क्वायर रूट प्लस एटा होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लेट करके जी के को रख ले, इसको स्क्वायर को नहीं, सिर्फ जो स्क्वायर के अंदर वाली चीज़ है उसको आपने जी के को रख दिया। हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ है वो क्या होती है, -3 का अंडर रूट, और सेकंड एटा के साथ जो वाई वैल्यू होती है वो होती है वाई, यानी फर्स्ट एक्स रियल नंबर और सेकंड वाई इमेजिनरी नंबर। क्योंकि हमने फाइंड करना है पोलर फॉर्म में, हमने वैल्यू पुट करनी है। हमें सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद थीटा फाइंड करना है, और थीटा फाइंड करने के बाद हमारे पास पोलर फॉर्म में चले जाना, उसमें वैल्यू पुट करनी है। ये हमने काम करना है। तो सभी क्वेश्चन में आपने आर तो फाइंड करना है, उसके बाद थीटा भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने आर फाइंड किया तो आर का आपने फार्मूला लिखा, राइट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। जी इधर एक्स और वाई की आपने वैल्यू पुट कर दी, माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो प्लस कर देगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट और स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। चलिए अब थीटा की तरफ चलते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला होता है एक्स ओवर आर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है -3 का अंडर रूट और आर क्या है 2। तो कॉस उस साइड की तरफ जाके इन्वर्स का हो जाएगा, तो -3 अंडर रूट ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा π/6, यानी आप टेबल में जाके चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। अब साइन की तरफ चलते हैं। साइन थीटा होता है y/r, y की वैल्यू 1 और ओवर r की वैल्यू हमारे पास 2 आई। साइन इस साइड की तरफ आके इन्वर्स का हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स 1/2 पे जो वैल्यू होती है वो होती है π/6। ठीक है, इन्वर्स पे भी वैल्यू वही होती है और साइन वैसे भी वैल्यू वही होती है, वो वैल्यू दोनों की सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अब वो कहता है कि हमारे पास जो x था वो अब देखें हमारे पास x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब ये फर्स्ट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर सेकंड में लाई करेगा। थीटा लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाए तो 0 हम ऐड करते हैं एंगल में, अगर सेकंड में आ जाए तो पाई में से आपने एंगल को माइनस करना है, और अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाए तो आपने थीटा में से पाई माइनस करनी, यानी एंगल में से पाई को माइनस करना। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाए तो आपने माइनस के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है। ये अब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल से डिस्कशन किया था। तो अब सेकंड में आ गया तो पाई में से एंगल माइनस किया π/6, तो इसको मतलब एलसीएम लिए सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 5 π/6। उसके बाद मैंने बोला था कि पोलर फॉर्म में हमने सभी वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू क्या आई थी -3 का अंडर रूट प्लस एटा, आर की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, कॉस थीटा थीटा मतलब π/6, साइन थीटा π/5 π/6। ये अब हमने पुट करती पोलर फॉर्म में। जी अब इसको सॉल्व करते हैं। हम स्केयरिंग करते हैं बोथ साइड, इसलिए करनी है क्योंकि ये देखें हमारे पास ये स्केयर था, ठीक है, तो इसलिए अब हम इसको स्केयर करेंगे। अब हम इसको स्केयर करेंगे। जी ये हमारे पास जी की वैल्यू, अब इसकी स्केयर किए, दोनों साइड की तरफ स्केयर कर दिया, स्केयर कर दिया। तो इस साइड पे भी स्केयर था लेकिन थोड़ा मिसिंग नज़र नहीं आ रहा, इस साइड पे आपने स्केयर राइट कर देना। और नेक्स्ट टाइम में 2 का स्केयर 4, जो इस जगह पे स्केयर था वो हमने डी मोवियर थ्योरम पढ़ा था, वो उसमें क्या कहता है, वो जो स्केयर होता है वो उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, डी मोवियर थ्योरम की यही स्टेटमेंट थी, जो उसका स्केयर होता था होल का वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये एंगल के साथ हो गया, तो अपन 2 3 6 कैंसिल किया तो ये आ गया 5 π/3 आ गया, और उसको कैंसिल किया तो 5 π/3 आ गया। अब हम करेंगे, या तो आप इसकी पाई की वैल्यू पुट कर लें तो उसके बाद डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर साइन और कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई आप इसमें से माइनस करें 5 π/3 को, तो इसको सॉल्व के इसका आंसर बन जाएगा -π/3। ठीक है, -π/3। इसी तरह साइन का भी 5 π/3, उसका भी -π/3, दोनों को -π/3।
अब ये माइनस, ये अब पता है कॉस जो है तो माइनस को ख़त्म कर देता है और साइन का माइनस उसके स्टार्ट पे चला जाता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू अब लिख दे, कॉस पाई ओवर 3 पे वैल्यू 1/2 होती है और साइन की पाई ओवर 3 की वैल्यू 3 का √2 होती है। ये मैंने साथ लिखा है, आप चेक कर सकते हैं या टेबल में जाके आप देख लें। उसके बाद इसमें से 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन आया तो आपने कटे की 2 आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, तो या आप 2 कॉमन ले लें, ये इस फॉर्म में लिख ले, इस फॉर्म में लिख ले, बात एक ही है। ये हमारे पास a + iota b फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। वो कहता -3 iota होल की पावर 4। तो अब हमने इसको जी के को रख लिया -3 iota जी। अब इसमें रियल पार्ट नहीं है तो अब मैंने अपने पास से 0 ऐड कर लिया, 0 - 3 iota। तो x = 0, y = -3। तो आपने r = जी का मॉडुलस 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -3 का स्क्वायर +9, तो ये 3 मतलब इसका 3 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। आर की वैल्यू आ गई 3। अब हम थीटा फाइंड करते हैं। कॉस थीटा x/r, इसका फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट की 0/3, तो 0 आ गया। तो कॉस साइड की तरफ जाके इनवर्स का हो जाएगा, तो इसका कॉस इनवर्स 0, इस पर वैल्यू होती है π/2 होती है 0 पे। तो इसी तरह आप साइन थीटा फाइंड करना, y/r -3/3, तो -1, तो कटिंग की तो -1, तो साइन इनवर्स -1 पर क्या उसकी वैल्यू होती है π/2 होती है, π/2। तो वो कहता है x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। ये देखिए x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। तो ये मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जस्ट एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई आपने किया तो -π/3, यानी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो उसके बाद आपने इसको पुट कर देना है पोलर फॉर्म में। जी = r cos थीटा + iota sin थीटा। जी की वैल्यू -3 iota, r की वैल्यू 3 आई थी, एंगल हमारे पास -π/2 आया था। ये वैल्यू हमने पुट कर दी और माइनस कॉस माइनस को ख़त्म कर देता है और इसका माइनस के स्टार्ट पे आ गया। और अब स्टेटमेंट में पावर 4 थी, हमने दोनों साइड पावर 4 ले ली। तो डी मॉइवर थ्योरम ये कहता है कि जो पावर होती है उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसकी कटेंगे, इसका आ गया आंसर 2π, इसको कटेंगे, इसका भी 2π आ गया। तो कॉस 2π पे 1 होता है, साइन 2π पे 0 होता है। तो इसका 3 की पावर 4, इसका 81 आया, तो 81 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया। क्वेश्चन नंबर, अब थर्ड की तरफ चलते हैं। वो कहता 1 - 3 √3 iota ओवर 1 + 3 √iota होल की पावर 6। जी सबसे पहले हम लेट करते हैं, हमने लेट किया। अब इसका नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी कर देना है, यानी इसको नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये देखो दोनों सेम है, तो ये स्क्वायर बन गया, एक में प्लस एक में माइनस, इस पर फार्मूला अप्लाई हो गया। 1 का स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट iota का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आप ओपन कर दे, a² b² प्लस -2ab, यानी माइनस मतलब इस थोड़ा मिसिंग है, नज़र नहीं आ रहा, -2ab ओवर 1 - 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 iota का स्क्वायर 7 आ गया। iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 +1, ये 1 + 3 iota। तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसकी आ गई 3 iota का स्क्वायर। थियोटा स्क्वायर की इस जगह पे वैल्यू पुट करते -1 होती है, तो 1 - 3 -2 -3 √iota। तो 1 निकाला, -2 बच गया। अब 2 इसमें से कॉमन है, कॉमन लिया, तो इसके बाद कटिंग की इसके साथ, तो -1 -3 √iota ओवर 2। अब 2 दोनों पे डिवाइड है तो आपने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x की आ गई और सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई y की। अब हमने r फाइंड करना है, तो r में x का स्क्वायर, तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 का √2 का स्क्वायर 3/4। तो इसका एलसीएम लिया, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इस तरह cos थीटा x/r, x की वैल्यू पुट की -1/2, r की वैल्यू 1 है तो डिवाइड किया -1/2। cos थीटा cos साइड की तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा -1/2, तो ये इसकी मतलब कि -1/2 वैल्यू होती है π/3।
3 साइन, इसी तरह साइन वाई ओवर आर, वाई की वैल्यू -3√/2 डिवाइड आर पे किया, आर की वैल्यू 1 होती है तो इसको डिवाइड किया -3√2। साइन उस साइड की तरफ जाके इन्वर्स का हो जाएगा तो वैल्यू पुट किया आपने π/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब वो कहता है एक्स नेगेटिव है तो वाई भी नेगेटिव है, तो ये मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं हम, आर्गूमेंट ऑफ सी, या आप थीटा लिख लें, एंगल में से आपने पाई को माइनस करना है, एंगल की वैल्यू π/3 तो माइनस किया -2π/3। तो जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। तो आपने जी की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दी, आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, और ये पोलर फॉर्म है, इस पे एंगल की वैल्यू -2π/3 पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ आपने स्केयर करना, स्केयर नहीं करना सॉरी, पावर 6 है तो आपने दोनों तरफ 6 ले ली। तो अब पावर हमारे डी मॉइवर थ्योरम यही कहता है इसकी पावर इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी कटेगी 3 to 6, 2 to 4π, और इससे 3 to 6 4π आ गया। तो साइन कॉस 4π पे 1 होता है, साइन 4π पे 0 होता है। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर लें या टेबल में से चेक कर लें, तो इसका आंसर आ गया 1 जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।